Prepare income and expenditure account from the following receipt and payment account of Delhi Nursing Society for the year ended 31st March 2019. Receipt and payment account. बैलेंस दे रखा है, सब्सक्रिप्शन है, फीस फ्रॉम नॉन मेंबर्स, गवर्नमेंट ग्रांट, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, इंटरेस्ट. पेमेंट साइड में सैलरी ऑफ नर्सेस, बोर्ड, लॉन्ड्री एंड डोमेस्टिक हेल्प, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, कॉस्ट ऑफ कार, एक्सपेंसेस ऑफ कार, ड्रग्स एंड इंसिडेंटल एक्सपेंसेस एंड बैलेंस सीडी. तो इस प्रकार से ये पूरा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है. अब इसके अलावा क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है. और ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रखी है. डोनेशन ऑफ ₹10,000 received for building fund was wrongly included in the subscription account. A bill of medicines purchased during the year amounted to ₹12,800 was outstanding. Government grant is not for specific purpose. यानी गवर्नमेंट ग्रांट जो है उसको हमें रेवेन्यू ही मानना है क्योंकि स्पेसिफिक नहीं है. तो ये क्वेश्चन था जिसका हमें पूरा सॉल्यूशन करना है. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. देखिए, सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालेंगे दिल्ली नर्सिंग सोसाइटी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019. डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर और क्रेडिट साइड में इनकम है. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर सबसे पहले ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर इसका जो ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस है वो कभी भी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आता है. जितने भी कैपिटलाइजेशन वाला आइटम है वो भी हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखेंगे. केवल रेवेन्यू आइटम और करंट ईयर से रिलेटेड आइटम ही हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर लिखेंगे. तो एक आइटम दिया है सब्सक्रिप्शन, तो ये इनकम साइड में आ जाएगा. बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन यहाँ पर दे रखा है 1,11,500. इसको आप अंदर ही लिखेंगे क्योंकि नीचे इसके बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे रखी है. और एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा है कि डोनेशन फॉर ₹10,000 रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग फंड वाज रॉन्गली इंक्लूडेड इन द सब्सक्रिप्शन. गलती से वो जो डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड था वो गलती से सब्सक्रिप्शन में क्या हो गया, इंक्लूड हो गया. तो यहां से माइनस, तो ये लिखते क्या रॉन्गली इंक्लूडेड. ये जो डोनेशन फॉर बिल्डिंग था इसको हम 10,000 रुपीज यहाँ पर माइनस कर देंगे. तो 1,01,500 रुपीज यहाँ पर आप बाहर कर देंगे. सब्सक्रिप्शन के बाद में आता है फीस फ्रॉम नॉन मेंबर्स. तो यह लिखेंगे बाय फीस फ्रॉम नॉन मेंबर्स. फीस फ्रॉम नॉन मेंबर्स ये अमाउंट है आपको 27,000 का. फिर आता है गवर्नमेंट ग्रांट. वैसे गवर्नमेंट ग्रांट को हमेशा कैपिटलाइजेशन मानते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर रिस्ट्रिक्शन रहता है कि गवर्नमेंट ग्रांट इज नॉट फॉर ए स्पेसिफिक. वो कोई स्पेसिफिक नहीं है तो इसको नॉर्मली मानना है, रेवेन्यू मानेंगे. तो यहां पर आ जाएगा बाय गवर्नमेंट ग्रांट. और ये गवर्नमेंट ग्रांट क्वेश्चन में देखा 1 लाख रुपए, तो यहाँ आएगा 1 लाख. फिर डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड. अगर कोई भी डोनेशन किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए दिया है तो फिर वो कैपिटलाइजेशन वाला होता है, उसे हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखेंगे. एक और इनकम यहाँ पर देखिए बाय इंटरेस्ट. तो यहाँ लिख दीजिए ये भी रेवेन्यू इनकम होती है. तो हमारा बाय इंटरेस्ट यहाँ पर दिया 3,800. अब पेमेंट साइड देखना है तो आप सबसे पहले एक्सपेंडिचर साइड ही आपको लिखना पड़ेगा जब भी आप पेमेंट साइड लिखेंगे. और दे रखा है टू सैलरी ऑफ नर्सेस.
to salary the nurses. Salary of nurses के क्वेश्चन देगा 65,600. नेक्स्ट एक्सपेंडिचर दिया क्वेश्चन में बोर्ड, लॉन्ड्री, बोर्ड, लॉन्ड्रीज एंड डोमेस्टिक हेल्प. और ये अमाउंट है 38,000. एक और एक्सपेंसेस टू रेंट, रेंट्स एंड टैक्सेस, टू रेंट, रेंट्स एंड टैक्सेस. ये अमाउंट है 20,000. नेक्स्ट एक्सपेंसेस कॉस्ट ऑफ कार्ड. अब कॉस्ट ऑफ कार्ड जो कैपिटलाइजेशन वाला है उसे रेवेन्यू नहीं मानते क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स होती है कार, इसलिए उसे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखेंगे. लेकिन एक्सपेंसेस ऑफ कार आएगा टू एक्सपेंसेस ऑफ कार. तो एक्सपेंसेस ऑफ कार 84,000. ये भी आपका रेवेन्यू आइटम हो गया. एक्सपेंसेस ऑफ कार के बाद में ड्रग्स एंड इंसिडेंटल एक्सपेंसेस टू ड्रग्स एंड incidental expenses 67,000. क्लोजिंग बैलेंस हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखे. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से सारा मटेरियल ले लिया. एक बार जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी उसको भी चेक कर लेते हैं. डोनेशन 10,000 इशूड फॉर बिल्डिंग फंड रोंगली इंक्लूडेड इन सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन में से माइनस कर दिया और जहां डोनेशन फंड यानी बैलेंस शीट के अंदर आएगा कैपिटलाइजेशन में वहां पे सब्सक्रिप्शन वहां पे जाके जो रोंगली इंक्लूडेड सब्सक्रिप्शन लगा बैलेंस शीट के अंदर इसको डोनेशन फंड में आप प्लस कर देंगे. फिर लिखा है ए बिल ऑफ मेडिसिन परचेज 12,800. तो ये जो मेडिसिन वाला एक्सपेंसेस है इसको हमें बाहर नहीं लिखना है, अभी अंदर ही लिखना है क्योंकि इसके अंदर एडजस्टमेंट दिया हुआ है. और ये रखा 67,000 का और इसमें जो आउटस्टैंडिंग है प्लस आउटस्टैंडिंग और ये आउटस्टैंडिंग दे रखा 12,800. इसको आप इसको प्लस कर देंगे और फिर बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा 79800. ये हमारा टोटल ड्रग एंड मेडिसिन इंसिडेंटल चार्जेस था क्योंकि इसके अंदर आउटस्टैंडिंग दे रहे थे. इसके अलावा कोई भी मतलब नहीं है. आप टोटल लगाएंगे और देखेंगे कि प्रॉफिट सरप्लस हुआ है डिफिसिट हुआ. तो क्रेडिट कार्ड टोटल कितना होगा चलो चेक कर लेते हैं. क्रेडिट कार्ड टोटल 0 0 0 0 0 5 और 8 30 1 2 9 और 3 12. फिर 1 है 1 2 3 3 ये आपका 3 हो गया और इधर आपका टोटल 1 और 2,32,300. ये आपका इधर का क्रेडिट साइड का टोटल है. और डेबिट साइड का टोटल कितना है चेक कर लेते हैं. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 यहाँ भी 0. थर्ड नंबर 6 और 8 14 1 5 6 6 8 14 14 और 4 18 18 और 9 27 7 2 6 8 8 और 3 11 11 और 2 13 13 और 8 21 21 और 7 28. तो ये हमारा डेबिट साइड का टोटल है. डिफरेंस निकालेंगे 0 0 13 में से 4 गया तो 9 11 में से 1 गया 4 12 में से यहाँ पे हमारा डेबिट बड़ा टोटल आया है. आपका डेबिट का टोटल ज्यादा है इस जगह डिफिसिट होगा तो 287400 ये हमारा डेबिट का टोटल बड़ा था. डिफरेंस निकालने में होगा ये होगा 5 ये हो गया 5. तो 55,100 का यहाँ पे घाटा हो गया तो ये आ जाएगा बाय डिफिजिट्स इन एक्सपेंडिचर
क्योंकि एक्सपेंडिचर हुआ है, एक्सपेंडिचर हुआ इनकम और डिफिसिट हुआ है 55,100 का डिफिसिट हो गया और टोटल है 2,874,000 2,874,000। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ।